Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all the viewers. Hopefully all of you are fine and doing well in your life. Welcome back to your own channel Concept Enhancer. In today's video we are going to discuss what is validity. In this video we will discuss what is the term validity refers to in research, what are the types of validity. Definitely we will discuss how to measure validity of an instrument or of a test. Moreover we will discuss some threats to validity of a test or an instrument. राइट, आज की वीडियो में हम देखेंगे वैलिडिटी क्या है, रिसर्च में वैलिडिटी क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या हैं, और आप अपने इंस्ट्रूमेंट या फिर टेस्ट की वैलिडिटी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। कुछ थ्रेट्स जो कि वैलिडिटी को होते हैं उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। यू कैन सी पिक्चर इन विच अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन। ही सेज दैट आई एम 160 सेंटीमीटर। द गर्ल्स रिप्लाइज रियली। नाउ द क्वेश्चन इज द वेइंग टेस्ट अबव वैलिड। पिक्चर में आप देखिए कि लड़का कह रहा है कि मैं 160 सेंटीमीटर हूँ, जबकि वो अपना वेट मेजर कर रहा है। तो आपके ख्याल में क्या ये जो टेस्ट हो रहा है, अपना वेट कर रहा है बॉय, क्या वो वैलिड है? तो इसका जवाब है नहीं, वो वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि आप लेंथ मेजर नहीं कर रहे। लेंथ को आप मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, यहाँ पर आप वेट मेजर कर रहे हैं, वेट को आप किलोग्राम या फिर ग्राम में मेजर करते हैं। क्लियर? अब आपको शायद वैलिडिटी की समझ आ गई होगी। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी हैज बीन डिफाइंड एज रेफरिंग टू द appropriateness, correctness, meaningfulness and usefulness of specific inference researcher make based on data he or she collects. Researcher data collect करके उनकी बेस पर specific interpretation बनाता है और उसकी correctness, appropriateness, accuracy और meaningfulness को validity कहते हैं। Validity is used to determine whether the test or instrument measures what it's supposed to measure. Right? Validation is the process of collecting and analyzing evidence to support such inference. Researcher ने अपनी interpretation या inference बना ली है और अब उसको support करने के लिए researcher evidence को collect करता है और analyze करता है, और इस process को आप validation कहते हैं। Right? The most important thing is a valid test is always reliable, but a reliable test is not necessarily वैलिड। ये बात याद रखिए कि जो आपका वैलिड टेस्ट होगा उसको लाजमी तौर पे रिलायबल होना चाहिए, जबकि ये बात जरूरी नहीं है कि जो आपका रिलायबल टेस्ट हो वो वैलिड भी हो। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। लेट्स डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी की टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टाइप इज फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी सिंपली मीन्स द वैलिडिटी एट फेस वैल्यू। एज अ चेक ऑन फेस वैलिडिटी, टेस्ट और सर्वे आइटम्स आर सेंट टू एक्सपर्ट्स और टीचर्स टू ऑब्टेन suggestions for modification. Because of its vagueness and subjectivity, psychometricians have abandoned this concept for a long time. Face validity simple means जो आपको face value पे validity नजर आ रही। Face validity basically refers to the degree to which a test appears to measure what it claims to measure. जो चीज आप चाहते हैं measure करना, क्या टेस्ट को देखकर लग रहा है कि वो चीज measure होगी या नहीं, इसको face validity कहते हैं। Face validity को measure करने का तरीका है कि आप टेस्ट और सर्वेस को अपने एक्सपर्ट्स या टीचर्स को भेज सकते हैं ताकि वो अपनी राय दें। अगर टेस्ट या सर्वे में मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ रिसर्चर कर ले। क्योंकि इसमें एम्बिग्विटी और सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे रिसर्चर्स हैं वो इसको इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसीजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ जहाँ गलतियां हैं, एम्बिग्विटी है, तो वो इनिशियल स्क्रीनिंग में रिमूव हो जाए। नेक्स्ट टाइप इज कंटेंट वैलिडिटी। चेकिंग टू मेक श्योर दैट यू हैव पिक्ड क्वेश्चंस दैट कवर्स द एरियाज यू वांट टू कवर thoroughly. It is important to ensure that all major aspects that covered by test item and in the correct proportion. Content validity में आप ये बात देखते हैं कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो आपका टेस्ट है उसमें आप अपने कंटेंट के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करें। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को इंश्योर करें कि तमाम मेजर एस्पेक्ट्स जो हैं कंटेंट के वो कवर हो चुके हैं टेस्ट में या इंस्ट्रूमेंट में, और अगर नहीं हुए तो उनको कीजिए। और ये बात भी रिसर्चर के लिए कुछ मुश्किल हो जाती है कि उन्होंने ये बात को भी इंश्योर करना है कि जो उन्होंने एस्पेक्ट कवर किया है उसकी जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल ठीक है। ये नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं से उन्होंने बहुत ज्यादा पिक कर लिया है और कहीं से उन्होंने बहुत माइनर चीजें कवर की हैं। क्लियर? नेक्स्ट टाइप इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी डिफाइंस हाउ वेल अ टेस्ट और एक्सपेरिमेंट मेजर्स अप टू इट्स क्लेम्स। तमाम वैलिडिटी की टाइप्स में से कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वैलिडिटी की, क्योंकि इसमें आप फंडामेंटल क्वेश्चन है वो इसी वैलिडिटी के अंडर किए जाते हैं, जैसे कि टेस्ट जो है ना वो एक्चुअली मेजर क्या कर रहा है। इंडस्ट्रियल
अल्फाज में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आप उन कंस्ट्रक्ट्स को मैयर करते हैं जो कि आपने वेरिएबल से डिराइव किए हैं। कंस्ट्रक्ट ज़ाहिर नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स हैं जैसे कि ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, एंग्जाइटी वगैरह। तो इन कंस्ट्रक्ट्स को मैयर करने के लिए आप कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को यूज करते हैं। कंस्ट्रक्ट आप इट्सल्फ उन्हें मैयर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें उनकी जो इफेक्ट्स हैं उनको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट्स बारे में हम डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्ट बेसिकली दो या उससे ज्यादा इंडिविजुअल्स के दरमियान डिफरेंस वाजे करते हैं। इसके आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं, कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी टेस्ट दैट कंस्ट्रक्ट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिलेटेड आर इन फैक्ट रिलेटेड। कन्वर्जेंट वैलिडिटी में जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो एक्चुअली आपस में एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रिलेट कर रहे होंगे। और डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी या फिर डाइवर्जेंट वैलिडिटी में टेस्ट दैट कंस्ट्रक्ट्स दैट शुड नॉट हैव रिलेशनशिप टू इन फैक्ट नॉट हैव एनी रिलेशनशिप। और डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी में जो कंस्ट्रक्ट्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए और एक्चुअल में नहीं होता। क्लियर? द नेक्स्ट टाइप इज क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी असेस वेदर अ टेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ सर्टेन सेट ऑफ एबिलिटीज। क्राइटेरियन वैलिडिटी में आप कंपेयर करते हैं सेम क्राइटेरिया पे। क्राइटेरियन वैलिडिटी को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक टेस्ट की परफॉर्मेंस को किसी दूसरे टेस्ट की परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं। इसके आगे फर्दर दो फॉर्म्स है, एक कंकरेंट वैलिडिटी और दूसरी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी measures the test against a benchmark test or high correlation indicates that the test has strong criterion validity. Concurrent validity में आप एक benchmark सेट कर देते हैं और उसके अगेंस्ट आप टेस्ट को या इंस्ट्रूमेंट को measure करते हैं। Predictive validity is the measure of how well a test predicts abilities. It involves testing a group of subjects for a certain construct and then comparing them with results obtained at some point in the future. Predictive validity में आप फ्यूचर सिचुएशन में इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होगी उसको आप प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में आप देखते हैं कि जो एक टेस्ट जो है वो एबिलिटीज को कितना प्रिडिक्ट कर सकता है। इसमें आप एक खास कंस्ट्रक्ट के लिए डिफरेंट ग्रुप्स का टेस्ट ले सकते हैं, फिर उनके रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं फ्यूचर में। यानी आप इसमें परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट अपने स्कोर्स को असेस करते हैं। क्लियर? आखिरी टाइप जो वैलिडिटी की है वो कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी है। कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच एन इंस्ट्रूमेंट क्रिएट्स हार्मफुल इफेक्ट्स फॉर द यूजर्स। इसमें रिसर्चर देखता है कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसके पार्टिसिपेंट्स यानी कि टीचर्स, स्टूडेंट्स या दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए कितने हार्मफुल हो सकते हैं। द की इशू इन कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी इज द क्वेश्चन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेस्टिंग ऑन टीचर्स और स्टूडेंट्स। टीचर्स और स्टूडेंट्स पे जो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट उनसे लिए जाते हैं उनके क्या इफेक्ट टीचर्स पर और स्टूडेंट्स पर होते हैं, इसके लिए आप कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी को देखते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी जैसे कि नाम से आपको कॉन्सिक्वेंस से पता चल रहा है कि इसमें आप कंसर्न होंगे टेस्ट के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस अकर होंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि यूजर्स के लिए क्या हार्मफुल इफेक्ट्स इंस्ट्रूमेंट के वजह से उन पर हो सकते हैं। क्लियर? वेज ऑफ मेजरिंग वैलिडिटी ऑफ अ स्केल। आप अपनी स्केल की वैलिडिटी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले सकते हैं कि जो आपने जो स्केल बनाया है वो ठीक है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है। नेक्स्ट टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने इंस्ट्रूमेंट के आइटम्स को बना सकते हैं, फिर उसको एंड पे चेक भी कर सकते हैं। और उसके बाद फैक्टर एनालिसिस, जो इंस्ट्रूमेंट या स्केल बनाया उसके अगेंस्ट कुछ डाटा कलेक्ट करके फिर उस पर फैक्टर एनालिसिस करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्लियर? थ्रेट्स टू वैलिडिटी। देयर आर सम थ्रेट्स टू वैलिडिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इनअप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्ट्स और मेजर्स। वेरिएबल से जो आपने कंस्ट्रक्ट्स लिए हैं वो इनअप्रोप्रिएट हैं, वो ठीक नहीं है, या फिर जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो करेक्ट नहीं है। इनसफिशिएंट डाटा कलेक्टेड टू मेक वैलिड कंक्लूजन। आपने डाटा को कलेक्ट करके उसके बाद इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन्स बनानी है तो आपके पास जो डाटा है वो इनसफिशिएंट है, मतलब आपने बहुत कम डाटा लेके उस पर अपनी कंक्लूजन बना दी है। टू ग्रेट अ वेरिएशन इन डाटा। डाटा बहुत ज्यादा वेरिएट कर रहा है, इस वजह से भी मसला हो सकता है। इनएडिक्वेट सिलेक्शन ऑफ टारगेट सब्जेक्ट्स। जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है उसकी आपने सही से सिलेक्शन नहीं की। कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन अक्रॉस कंस्ट्रक्ट। जो आपने कंस्ट्रक्ट्स वेरिएबल से निकाले हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन तो है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, जो कि रिसर्चर के लिए डिटरमिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सब्जेक्ट्स गिविंग बायस्ड आंसर्स और ट्राइंग टू गेस व्हाट दे शुड से। जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं वो बायस्ड आंसर दे रहे हैं, मतलब जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो जेन्युइन नहीं है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो बायस होके आंसर कर रहे हैं या फिर वो गेस कर रहे हैं, एक्चुअल आपको इंफॉर्मेशन नहीं बता रहे। एक्सपेरिमेंटल मेथड नॉट वैलिड।
वैलिड, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड वैलिड नहीं है। जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंटल मेथड आप यूज कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है, फिर भी आपको वैलिडिटी में मसला आ सकता है इंस्ट्रूमेंट की। ऑपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट नॉट रिग्रेस। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली you learned and liked the video. If you have any kind of question or any suggestion you want to give me, you can give it to me in comment section. For more updates, please subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. Keep watching, keep learning. See you in the next video with new content. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.